भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें माया नरोलिया का नाम भी घोषित किया गया है। पंच से राज्यसभा सदस्य के सफर की कहानी माया नरोलिया ने खुद सुनाई। उन्होंने बताया किस प्रकार एक छोटे से पद से राज्यसभा के सदस्य तक मनोनीत हुई। आज हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया जी के निज निवास पर है। अभी अभी उन्हें राज्यसभा सांसद की जवाबदारी मिली है। आइए हम उनसे जानें कि वो अपनी इस जवाबदारी का निर्वाह किस प्रकार करेंगी, क्या ये जवाबदारी उनके लिए चुनौती है। आइए हम उनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी परिवार के हम सदस्य के रूप में हैं। हमारे अभिभावक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको हर कार्यकर्ता की चिंता होती है। और एक छोटी सी कार्यकर्ता जो मैंने पंच से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, गोरा ग्राम पंचायत थी, उसमें सबसे पहले मैंने पंच बनी और वो मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। धीरे धीरे पंच से शुरुआत करते करते फिर मैं सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने 2 साल निःशुल्क पढ़ाया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उस स्कूल की स्थापना हुई थी और सबसे पहले बच्चों को एडमिशन कराने का काम, मेरे मोहल्ले के बच्चों को मैं सबका सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन कराया। मैं और मेरे साथ मालिनी देशपांडे ताई, हम दोनों ने 2 साल तक उस विद्यालय में काम किया और मैं कोई वेतन नहीं लेती थी क्योंकि स्कूल शुरू नया खुला था। तो मैंने आचार्य जी से बोला था, आचार्य जी मैं बिना वेतन के इस विद्यालय में काम करूँगी। और विद्यालय में काम करते करते 2 साल बीत गया और पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष के लिए आग्रह किया। ये रंजना मीना जी बैठी हैं, ये जिला अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की। मधुकर राव हरणे दादा हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष थे। तो इन्होंने कहा कि माया हम तुमको मंडल अध्यक्ष बना रहा महिला मोर्चा की। तो मैंने स्पष्ट इनसे मना कर दिया कि मैं पार्टी का कोई पद नहीं लेना चाहती हूँ, चूँकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा रही हूँ और मैं सोशल वर्क करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूँगी, कोई दायित्व लेकर ना करूँगी। बार बार मना करने के बाद भी फिर मधु दादा और दीदी कहने लगी कि हमने तुम्हारा नाम भोपाल पहुँचा दिया है, अब तो तुम्हें हाँ बोलना ही पड़ेगी। फिर मेरे पतिदेव ने कहा कि दादा को और दीदी को मना मत करो। फिर मैंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और मुझे महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष बनाया। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष 2 बार रही मैं, बल्कि 3 बार रही महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, क्योंकि महिलाएं उस समय ज़्यादा नहीं निकलती थी, ना किसी को कोई वो रहता था कि हमें कोई पद चाहिए। तो निरंतर वो बनता रहा और हर वार्ड में हमने कार्यकर्ता तैयार किए। हम पैदल पैदल जाते थे, 2 रुपये की रसीद कटवाते थे, आजीवन सहयोग निधि और पार्टी के सदस्यता अभियान की, और हर वार्ड में हमने टीम तैयार की घूम घूम कर। और वो हर वार्ड की टीम तैयार होते से संगठन महिला मोर्चा का मजबूत हो गया। फिर रंजना दीदी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छा काम किया। फिर मुझे महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना दिया। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बनते साथ ही मुझे फिर पार्टी ने नगरपालिका अध्यक्ष की टिकट दी, मैं नगरपालिका अध्यक्ष बनी। और जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष बनी तो मैंने संगठन से ये कहा कि मुझे 2 दायित्व नहीं चाहिए, क्योंकि या तो मैं नगरपालिका बहुत अच्छे से चलाऊंगी या महिला मोर्चा का काम। तो नीता पटेरिया जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की। मैंने उनसे आग्रह किया कि दीदी आप किसी और बहन को ये दायित्व दे दीजिए और मैं बहुत अच्छे से फिर नगरपालिका का काम करूँगी। इस प्रकार नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए फिर 5 साल जनता की सेवा की। और वो जनता की सेवा ऐसी नहीं की कि अगर कोई भी व्यक्ति को कोई तकलीफ़ होती थी तो मैं स्वयं वहाँ पर स्पॉट पर जाकर खड़ी होती थी, उसकी बात को सुनती थी। उसका परिणाम था कि लोगों के दिल और दिमाग में ये रहता था कि भाई हमको एक सहज सरल नगरपालिका अध्यक्ष मिली है जिनसे हम अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। फिर इसके बाद मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद मुझे महिला मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री बना दिया। महामंत्री का कार्यकाल भी बहुत अच्छे से पूरा किया। फिर पार्टी ने मुझे कब महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया मुझे ही नहीं मालूम। प्रदेश अध्यक्ष का जब टीवी पे चलने लगा तब मुझे जानकारी मिली कि मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बन गई हूँ। और प्रदेश अध्यक्ष का मेरा 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और 4थे वर्ष में प्रवेश किया है। पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि महिला मोर्चा ने बहुत मेहनत की, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक एक बहनों को जोड़ने का काम किया और 100% वोट महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसा पूरा प्रयास मैंने महिला मोर्चा मध्य प्रदेश की एक एक बहनों के माध्यम से, चाहे हमारी वो जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, बूथ की कार्यकर्ता हो,
पूरा महिला मोर्चा का एक सक्रियता बहनों में आई और बहनों ने बहुत अच्छे से काम किया। उसका परिणाम मिला कि पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनी। और अभी भी हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो हमारे कार्यक्रम निरंतर महिला मोर्चा के चल रहा है। उसमें पूरी तत्परता के साथ, सक्रियता के साथ पूरा मध्य प्रदेश के महिला मोर्चा की एक एक बहन इस काम में लगी हुई है। और लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 से 29 सीट हम जीतेंगे और इसमें महिला मोर्चा का विशेष योगदान रहेगा, क्योंकि हमारी मातृशक्ति बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट भी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए इतने अच्छे काम किए जिससे विश्वास भी महिलाओं का अर्जित हुआ है। अब ये जो नई जवाबदारी मिली, इसको लेके आपका क्या कहना है? नई जवाबदारी जो मिली, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष जी भाई साहब, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी भाई साहब, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी भाई साहब, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब और प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी भाई साहब और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब, हमारी महिला मोर्चे की प्रभारी हमारी दीदी कविता पाटीदार जी और समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों का, समस्त प्रदेश के नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, सभी नेतागणों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को ये अवसर प्रदान किया। निश्चित रूप से उनके पद चिन्हों पर चलते हुए काम करूँगी। धन्यवाद दीदी। नंदापुरम से हिना अली की रिपोर्ट।